बाहर कुछ रेड ग्राउज उड़कर आए। सूदादी तुरंत बंदूक लेकर बाहर भागी। उनके पीछे पीछे एक लाल लोमड़ी भी दौड़ पड़ी। ये उनकी पालतू लोमड़ी थी। पक्षियों के झुंड को अभी खतरे का एहसास नहीं हुआ था। सूदादी ने निशाना लगाकर गोली चलाई और एक पक्षी को मार गिराया। लोमड़ी तुरंत दौड़कर उसे उठाकर भाग गई। सूदादी की आवाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब सूदादी ने दूसरा निशाना चुना ताकि दोनों के पास खाने के लिए मांस हो। वो लोमड़ियों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अपना अहम साथी मानती थी। जब उन्होंने पक्षी का पेट खोला तो देखा कि उसमें सिर्फ विलो पेड़ की कलियां भरी थी। यही कारण है कि इस पक्षी का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। क्योंकि ये विलो खाते हैं इसलिए इनका मांस नरम और खुशबूदार होता है। अब रात के खाने का इंतजाम हो चुका था। दिन की रोशनी रहते रहते सूदादी एक जरूरी काम करने निकली, नदी की बर्फ की स्थिति देखने। ये उनके पीने के पानी के लिए बहुत जरूरी था। अगर नदी पूरी तरह जम गई तो उन्हें पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा के लिए वो किनारे से बर्फ तोड़कर देखने लगी, लेकिन अंदर सिर्फ पत्थर दिखे, पानी नहीं। उन्हें मजबूरन गहरे हिस्से की ओर जाना पड़ा। अगर कहीं छिपा हुआ गड्ढा हुआ तो गाड़ी तुरंत बर्फ में गिर सकती थी और उसे निकालना अगले साल बसंत तक संभव नहीं होता। इसलिए वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहता हुआ पानी दिखा, जिससे वो थोड़ा लापरवाह हो गई। गाड़ी ऊबड़ खाबड़ बर्फ पर फिसलने लगी, लेकिन उन्होंने किसी तरह संभाल लिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 4 बाल्टी ताजा पानी भर लिया। कैंप ज्यादा दूर नहीं था, जिससे उन्हें राहत मिली। अब कुछ समय तक उन्हें पानी की चिंता नहीं थी। वो खुशी खुशी घर लौट आईं। यहाँ रात में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, इसलिए वो बाहर जमना नहीं चाहती थी। पानी अंदर रखने के बाद वो बहुत खुश महसूस कर रही थी और बाहर जाकर लोमड़ी के साथ खेलने लगी। लेकिन ये खुशी सिर्फ एक दिन ही चली। अगले दिन एक भयानक बर्फीला तूफान आया जिसने पूरे कैंप को हिला दिया। तेज हवा से सूदादी की नींद खुल गई। वो खतरे की परवाह किए बिना बाहर निकली, क्योंकि मुख्य जनरेटर खराब हो गया था। बिजली के बिना कैंप चलाना मुश्किल था। उन्होंने दरवाजे के पास जमी बर्फ हटाई और अंदर जाकर जांच की। पता चला कि ठंड की वजह से इंजन का तेल जम गया था। उन्होंने इंजन को तिरपाल से ढककर हीटर से गर्म किया। फिर अपने कमरे में जाकर छोटे जनरेटर से रोशनी का इंतजाम किया। इस साल जंगल में रेबीज, पागलपन की बीमारी फैली हुई थी और रात में जानवर ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकली। अगले दिन मौसम साफ हुआ। उन्होंने इंजन चेक किया और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर चलकर बंद हो गया। उन्होंने गैस निकालकर फिर कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जांच में पता चला कि एक बोल्ट खराब है। तब उन्होंने मदद के लिए बुलाया। जल्दी ही पायलट बॉब नया पार्ट लेकर आ गया। पार्ट बदलने के बाद उन्होंने फिर से इंजन चालू किया। इस बार वो सफल रही। कैंप में फिर से बिजली आ गई। खुशी में उन्होंने जोर से चिल्लाया और अपनी खुशी लोमड़ी के साथ बांटी। उन्हें याद आया कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो कुछ नहीं जानती थी और अब वो खुद इंजन ठीक कर सकती हैं। ये सोचकर उन्हें बहुत गर्व हुआ। लेकिन जीवन यही नहीं रुकता। मौसम साफ था तो उन्होंने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। उनके पास बॉब कट कंपनी की एक स्नो मशीन थी। मशीन से उन्होंने बर्फ को कैंप के बाहर धकेलना शुरू किया। अलास्का में दिन बहुत छोटा होता है। जल्दी ही रात हो गई। ठंड बढ़ने पर वो अंदर जाकर गर्म कपड़े पहनकर फिर काम में लग गई। उनका लक्ष्य साफ था, कैंप से पूरी बर्फ हटाना। अगले दिन वो थकी हुई बाहर आई, लेकिन आराम का समय नहीं था, क्योंकि एक संचार उपकरण खराब हो गया था। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट सकता था, जो बहुत खतरनाक था। वो उपकरण लेकर टॉवर पर चढ़ी और तारों को ठीक किया। आखिरकार समस्या हल हो गई।